ਆਪਾਂ ਵੈਂਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰ I ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। I were discussed in two cases, one was case of dissociation, other was case of association। बिल्कुल किया था। हमने कहा था डिसोसिएशन का जो I होता है उसका अल्फा के साथ रिलेशन होता है 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और डिसोसिएशन का I ग्रेटर देन 1 होता है। डिसोसिएशन का I क्या होता है? ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन का I का अल्फा से रिलेशन था I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। कई बार फ्लो च लोग इनू n बाय अल्फा बोल देंगे ने। ਤੁਸੀਂ बोल के देखो अल्फा बाय n, थोड़ा सा पॉज लेना पैंदा है। n बाय अल्फा फटाफट बोलिया जाता है। वो कहना जो बोलिया जाता वही याद कर लो, ए नहीं करना। I इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। दोनों रिलेशन दे विच 1 भी हैगा, माइनस अल्फा भी हैगा, प्लस अल्फा भी हैगा। सिर्फ n का फैक्टर एक जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, एक जगह डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? यस, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, या I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। सर ये केस है डिसोसिएशन का, सर ये केस है एसोसिएशन का। बिल्कुल सही है सर। सर हम शॉर्ट में इसको लास्ट क्लास में डिसो असो बोल रहे थे। डिसोसिएशन को वी कीप कॉलिंग व्हाट? डिसो। एसोसिएशन को क्या दिया करांगे? असो। तो सर I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा में हमने कहा था जो I है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, इसका जो I है वो लेस देन 1 आएगा। एक तीसरा जो ओरिजिनल केस था, नो डिसो नो असो, तो उसका I क्या था सर? इक्वल टू 1 था। उसका I क्या था जी? 1 था। बिल्कुल सही है। और सर डिसो के अंदर एक और केस, हाँ डिसो में 2 केस थे, इफ अल्फा इक्वल टू 1 और इफ अल्फा लेस देन 1। अगर अल्फा इक्वल टू 1 था तो इसको हमने बोला था 100% आयोनाइजेशन। ठीक है जी। 100% आयोनाइजेशन मतलब कोई भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करने पे वो पूरा का पूरा डिसॉल्व्ड अमाउंट आयंस में ब्रेक हो गया, और जो वाटर में डिसॉल्व होके आयंस में ब्रेक होता है उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। की बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सर इलेक्ट्रोलाइट्स 100% अगर आयनाइज हो गए तो उसका अल्फा 1 है। अल्फा अगर मैंने यहां 1 डाला तो यहां से I इज इक्वल टू n आ गया था। क्या आ गया था? I इज इक्वल टू n। ठीक है सर। ये सब होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। किसके लिए होता है सर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं सर। ठीक है। और सर ये तो याद है कि इसमें हमारा n क्या था और इसमें हमारा n क्या था। देखो कोई भी फॉर्मूला यूज करने से पहले फॉर्मूला एग्जैक्टली याद करना ताकि गलती ना हो, फिर फॉर्मूला के अंदर की टर्म्स की क्लैरिटी होना, फिर कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना है ये ध्यान रखना, फिर तो क्वेश्चन हो जाता है। तो डिसोसिएशन के केस में n क्या था? एक मॉलिक्यूल जितने टोटल पार्ट्स में टूटे वो उसका क्या है? n। एसोसिएशन के केस में n क्या था? जितने मॉलिक्यूल्स या जितने पार्टिकल्स कंबाइन होके एक ग्रुप बन जाए उसको क्या बोलते हैं? n। तो इस केस में अगर डायमर बनता है तो n क्या होता है? 2। अगर ट्राइमर बनता है तो n क्या होता है? 3। ऐसे हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। ये छोटा सा एक रीकैप है लास्ट क्लास का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे सवाल काफी आते हैं, तो एक बार पक्का कर रहे हैं कि सर कहानी ऐसी है। सर I इज इक्वल टू 1 के मैंने आपको जो केस बताए थे याद है कौन कौन से थे? ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये 4 तो याद रखनी है, और भी होंगे सर। ठीक है सर। ये 4 सब्सटेंस ऐसे हैं वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ना ही ये टूटते हैं ना ही ये जुड़ते हैं। तो सर इन चारों का I क्या लेते हैं? 1। और अब आपने बोला सर इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होता है, अल्फा 1 भी होता है, अल्फा लेस देन 1 अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। अगर क्या हो? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी। कितने लोग एनसीईआरटी
की किताब की थ्योरी साथ साथ पढ़ रहे हैं? शो मी योर हैंड्स. वेरी गुड, हैंड्स डाउन. कितने लोगों ने इस वाले टॉपिक की भी एनसीईआरटी रीड करी है रिसेंटली, 2 दिनों में, 1 दिनों में? वेरी गुड. रिदम ने तो रीड करी है, मुझे पता है. रिदम ने तो डाउट भी पूछ लिया था साथ के साथ. बाकियों ने तो रीड करी तो उन्होंने डाउट नहीं पूछा, कि डाउट आना चाहिए था. रिदम का डाउट बड़ा जबरदस्त डाउट था. एनसीईआरटी ने एक छोटा सा इंपॉर्टेंट केस क्रिएट करा हुआ है टेबल की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में? टेबल. एनसीईआरटी का एक टेबल है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सी क्रिएट हुई है, वो डिस्कस करना चाहते हैं. बिल्कुल करते हैं सर. उसके बेसिस के ऊपर एक सवाल बना के आपको दे रहे हैं, एक बार देखना जी. मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्ट पक्का करने वास्ते अपन एनसीईआरटी थ्योरी नाल नाल पढ़नी पैनी है. 11 ए हैबिट जे नहीं भी सी तो 12 दे शुरू तो ये बना लो, वधिया रहोगे. नहीं तो एंड च जाके बेटा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, कंफ्यूजन हो जाते हैं. बहुत ध्यान से, ठीक है जी. ये तुमने लास्ट क्लास में सारा कर लिया था? यस. अरे यस तो बोलो. ठीक है जी. लो, अब हम कह क्या रहे हैं सर? एनसीईआरटी का एक पॉइंट है, स्पेशल एग्जांपल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी टेबल. ठीक है जी. लिखो ये क्वेश्चन एज इट इज, इंपॉर्टेंट एज इट इज. ये क्वेश्चन राइट डाउन करो सारे के सारे बच्चे, जल्दी करो, हरी अप. आज अपन चैप्टर खत्म करके अगला शुरू करना है, जल्दी. ये तो खत्म हो चुका, बस थोड़े से क्वेश्चन करके फिर नवा चैप्टर शुरू करना है. जल्दी करो, जल्दी. हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप नोटिस करें तो उसने कहा है 3 अलग कंसंट्रेशन है NaCl की. किसकी बेटा? NaCl. देखो ध्यान से देखना जी, मैं A, B, C 3 सोल्यूशन ले रहा हूं. एक है 0.1 मोलर, एक है 0.01 मोलर और एक है 0.001 मोलर. ओके सर. और इन तीनों का हमसे I पूछा गया है. ठीक है जी. किसकी बात की जा रही है? I की. अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों के तीनों सॉल्यूशन है किसके बेटा? कौन से सबस्टांस के हैं? NaCl. NaCl को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. सॉल्ट है? यस. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. यस सर, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और अभी मैं पिछली स्लाइड में आपको बता के आया हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा को क्या मानते हैं? 1. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा को नॉर्मली 1 मानते हैं किसी भी कंसंट्रेशन पे. उसमें कंसंट्रेशन की कोई कंडीशन नहीं होती. ठीक है. उसके हिसाब से इसका जब टूट के आयंस बनाएंगे तो क्या बनेंगे? Na प्लस क्या? Cl माइनस. आई बात समझ? यस. तो इतना पता लग गया. इसका N कितना है? 2. एक मॉलिक्यूल NaCl का कितने टोटल हिस्सों में टूट रहा है? 2. एक Na प्लस दूसरा Cl माइनस. तो N कितना है? 2. और अल्फा कितना है? नॉर्मली 1. तो हमारे हिसाब से I इज इक्वल टू N इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2. कॉन्सेंट्रेशन का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. तो I तो सेम रहना चाहिए. अगर I सेम रहा तो आंसर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC. हाँ जी, मन्नत जी कुछ बताना चाहती हैं, बताइए. अच्छा, 1 तो भी वजन अल्फा. हाँ हाँ जी. किदा नहीं सोल्यूशन किदा अल्फा वादा NaCl ਦਾ. फिर ਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ क्यों वादा? अच्छा, दस क्यों वादा? शाबाश, बहुत सही गल दस रही. क्यों वादा? वेरी गुड. किस ते लगदा सी? नहीं किस ते लगदा सी? फिर आप इन्नी देर दी I इक्वल टू N क्यों कर रहे हैं? जो तू गल कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा. फिर तो गल ही खत्म होगी. मैं भी टाइम वेस्ट करी जाना अपना, है ना. बिल्कुल ठीक कह रहे हो. दसो हुण तुसीं ये दसो भी जिवें जिवें डिल्यूशन वधदी है अल्फा वधदा सी. ये तो लास्ट क्लास में ही लिखाया सी, कापियां देख लो. किसी गल की नहीं. जैसे जैसे डिल्यूशन बढ़ती है अल्फा बढ़ता है. यस. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का? वीक इलेक्ट्रोलाइट का. हमने लिखा है ना लास्ट क्लास में. फिर मिक्सिंग क्यों कर रहे हो? तो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा शुरू में ही 1 मान लेते हैं. जो मन्नत ने बात की वही तो मैं भी बात कर रहा हूं कि हमारे अकॉर्डिंग तो इसका अल्फा शुरू में क्या हो जाना चाहिए? 1. स्ट्रॉन्ग अल्फा 1. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या? 1. एट विच कंसंट्रेशन? एट ऑल कंसंट्रेशन.
कहीं भी सवाल में स्ट्रॉन्ग वर्ड लिख दिया, टेंशन फ्री, अल्फा गिवन है 1 एट की ऑल कंसंट्रेशन, फिर तो कंसंट्रेशन का कोई रोल है ही नहीं, फिर I इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 2, आंसर की आ जाना देगा सी पार्ट, आंसर यही आना चाहिए। न्यूमेरिकल्स भी आप यही यूज करांगे, वी विल यूज अल्फा 1 फॉर सॉल्ट्स, ये लिखा है मैंने लास्ट क्लास में, देखो फॉर न्यूमेरिकल्स ऐसे ही लिखा हुआ है, हर चीज ऐसी बताइए। अब मैंने क्या कहा, कंफ्यूजन क्रिएट हुई है किसके कारण, एनसीईआरटी के एक टेबल के कारण। पहला इंपॉर्टेंट बात, इन क्वेश्चंस में जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आते हैं तो हम मोलैरिटी को अप्रोक्सीमेटली मोलैलिटी मान लेते हैं इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नॉट गिवन। जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है फिर तो थानू कढ़ना आंदा है। आपको रिलेशन याद है मोलैरिटी मोलैलिटी का, छोटा एम मोलैलिटी इज इक्वल टू व्हाट, 1000 इंटू बड़ा एम मोलैरिटी डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। जी तो अपन डेंसिटी गिवन है फिर तो आप रिलेशन यूज करके कन्वर्ट कर लांगे, जी डेंसिटी गिवन नहीं हैगी फिर आप है सवाल ना की कर दें मोलैरिटी रफली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मोलैलिटी, चलेगा? यस। हम ये क्यों किया, क्योंकि सर नॉर्मली जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनमें जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं दो जगह पे मोलैलिटी होती है, डेल्टा टीबी में भी और डेल्टा टीएफ में भी, और पाई में क्या होती है, मोलैरिटी। तो तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके अंदर या मोलैरिटी है या मोलैलिटी है, और ज्यादा क्या है, मोलैलिटी। तो टेक्निकली तो मोलैलिटी ज्यादा गिवन होनी चाहिए क्योंकि ज्यादा वो यूज होती है, बट चलो हम क्वेश्चंस में क्या मानते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू मोलैलिटी, कोई गल नहीं मान लो, लेकिन ताज डेंसिटी गिवन होवे कि नॉट गिवन होवे, नॉट गिवन। अच्छा जी डेंसिटी गिवन होवे फिर आप कर लांगे, जो करना वो कर लांगे, बट जनरली अपन नॉट गिवन डेंसिटी के केस में मोलैरिटी इक्वल टू मोलैलिटी मान के चल पड़ते हैं। चलें जी आगे। यस, अब हमारे अकॉर्डिंग आंसर की होना चाहिए था, आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था, 2, क्योंकि एन कितना है 2, लास्ट बार समझो, इसका एन कितना है 2, अल्फा हम कितना नॉर्मली मानते हैं 1, तो उस केस में आई इज इक्वल टू 1 करके कितना होना चाहिए 2, किस कंसंट्रेशन पे, ऑल कंसंट्रेशंस पे, होना तो ऐसे चाहिए। ठीक है जी, अगर आप एमटीजी के अंदर देखोगे पीवाई क्यू क्वेश्चन है और आंसर गलत दे रखा है, यही दे रखा है, बट एक्चुअल जेई में ये आंसर नहीं है। सर क्या आंसर है, सर मैंने कहा ये सारा इशू क्रिएट किया एनसीईआरटी के टेबल ने, ये रहा एनसीईआरटी का टेबल आपके सामने, लो जी आप प्रकट करता, एनसीईआरटी का टेबल देखो, पढ़ो जरा, उन एनएसीएल लिखा हुआ है, यस, 0.1 नहीं लिखा हुआ है, 0.01 नहीं लिखा हुआ है, 0.001 लिखा हुआ है, यस, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज हैं, यस, बट क्वेश्चन में मोलैलिटी तो यहां क्या है, मोलैलिटी, उसके लिए मैंने क्या कहा, अज्यूम मोलैलिटी इक्वल टू मोलैलिटी, चलेगा? यस। हुन दसो मैनू एनएसीएल दा 0.1 वेले जेड़ा आई है 1.87 है, 0.01 वेले 1.94 है, एंड 0.001 वेले 1.97 है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये NaCl, यहां एक स्टार लगा है और नीचे बोल रहा है फॉर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। क्या बोल रहा है, फॉर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, यानी NaCl को भी स्ट्रॉन्ग की तरह ट्रीट किया कि वीक की तरह, वीक की तरह। इशू ये है NaCl को भी पूरा टूटता हुआ नहीं माना। फिर इसी के सामने देखो, पढ़ो क्या लिखा है, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होती फिर आई क्या होता 2, वो तो हम पहले बोल चुके हैं जी, फिर आई की हुंदा 2। हुन दसो तुसी ए मन्नी है कि ए मन्नी है, अब पता ज्यादातर यही मनांगे। हां, अगर पर्टिकुलरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया और यही वैल्यूज दी हुई 0.1, 0.01, 0.001, सिर्फ उस केस में एनसीईआरटी के टेबल को बेस बनाते हुए हम आई को सबका बराबर नहीं मानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम कहते हैं इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, दैट इज अज्यूमिंग लाइक, मैं लाइक बोल देता हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये मैं पीछे लिख देता हूं, एक बार आप टेबल देख लो जरा एक बार। अगर मैं NaCl को वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह मान लूं तो इसका जो आई का इक्वेशन है, दोबारा देखो, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, बोलो यस सर, यस, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, यस। हूं अपन पता है जो मन्नत कह रही सी बिल्कुल ठीक कह रही सी, शुक्र है मन्नत तो याद रहा, बाकी याद है कि सर जिमें जिमें कंसंट्रेशन घटूगी डाइल्यूशन बढ़ेगी, वैसे वैसे अल्फा क्या होगा, ज्यादा, और आई भी क्या होगा, ज्यादा, तो उस हिसाब से आंसर ठीक आ गया। तो अगर वापस जाएं सर, बात कर लें वही जो
जो हम कह रहे हैं सर एक स्पेशल एग्जांपल है, वैसे हाईलाइट कर दिया क्यों सर, इसमें वैल्यूज एनसीईआरटी वाली हैं और वो टेबल को बेस बनाया है। अगर ये सारा कुछ करा है तो सर इन कंसेंट्रेशंस में NaCl की कंप्लीट डिसोसिएशन को अज्यूम नहीं करना। क्या करना? इनकंप्लीट डिसोसिएशन। लेकिन सिर्फ कंसेप्चुअल पर्पस के लिए, अगर न्यूमेरिकल आया आपने यही मानना है। क्या सर? फॉर न्यूमेरिकल्स। हां, न्यूमेरिकल्स में भी मैं सॉल्ट का अल्फा 1 नहीं मानूंगा अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज वैसी होगी, नहीं तो मान लूंगा सर, फॉर न्यूमेरिकल तो ही मानूंगा। बट इन दिस कंसेप्चुअल क्वेश्चन आंसर विल बी ए पार्ट। ठीक है जी, ये आंसर होगा। ठीक है जी, इफ अल्फा लेस देन 1 फॉर NaCl assumed। उस केस में क्या होगा? उस केस में नीचे को लेसर कॉन्सेंट्रेशन, नीचे को क्या? लेसर कॉन्सेंट्रेशन, लेसर कॉन्सेंट्रेशन से मोर अल्फा से मोर आई। जितनी जितनी कॉन्सेंट्रेशन कम उतना उतना अल्फा ज्यादा, उतना उतना आई ज्यादा। लेकिन उसके लिए अल्फा को क्या मानना पड़ेगा? लेस देन 1। तो सर इस पर्टिकुलर सवाल में जो आई है नीचे को इंक्रीज करेगा। हां, फिर सवाल आता है क्या हमें वो आई की वैल्यूज याद करनी है? नहीं, ਹੁਣ ਅਸੀਂ किन्ने टेबल याद करी जावांगे, कॉन्सेप्ट याद करना है, वैल्यूज नहीं। ठीक है जी, एक बार जोरदार तालियां रिदम के लिए हो जाए। उसने मुझसे कल डाउट पूछा था यार, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है जी, वेरी गुड। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो और कुछ नई चीज निकल के आती है और आप डिस्कस करते हो, आप पूछते हो, दैट रियली एड्स टू योर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट इस केस में उल्टा हो गया, क्लैरिटी कम होगी। क्यों? ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰੋ, ਸਟਰੋਂਗ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨੋ? ਵੀਕ। ਬਟ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ जेईई मेन ਚ सिर्फ यही 3 कंसंट्रेशन वास्ते, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन वास्ते आप अल्फा ओदा 1 नहीं मनना। गल समझ आ गई? सिर्फ NaCl वास्ते नहीं हैगा। हुणे भी देखो जो खोलिया पेंडोरास बॉक्स, इन्ने सारे सॉल्ट होर ने नाल फ्री दे, ये सारे सॉल्टां दी जे AA वाली कंसंट्रेशन आ गई तो उन्हां दा आपां ने आई जिहड़ा है अल्फा लेस देन 1 मान के कढ़ के फिर कंपेयर करना है। वैल्यूज हम याद नहीं कर सकते। क्लियर है जी बात? यस। क्यों है किरत? मूड ठीक नहीं है आज? ठीक है, चलो मूड ठीक है, चलो जी आगे चलिए जी। यस, लो जी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जैसे हमने कहा फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जी। बड़ी देर होगी, सॉल्यूशंस चल रहा है। अब हमने शुरू किया था सॉल्यूशंस, मैंने पहले ही बोला था हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। हम प्रॉब्लम खत्म, नवा चैप्टर भी शुरू करना है जी। अगला चैप्टर वी हैव टू स्टार्ट टुडे इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। बट पहले थोड़े थोड़े क्वेश्चंस फटाफट से खत्म करें और आगे मूव ऑन करें। लो जी फटाफट से मैं ही कर रहा हूं, सुनना। एक सोल्यूशन है सॉल्ट का। क्या सॉल्ट है? MX2। मुझे बताओ ये टूट के क्या बनेगा? M2 प्लस 2 टाइम्स X माइनस। अब मुझे बताओ सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल से कितने हिस्से बन रहे हैं? 3। एक M और 2 X, बंद कर दो। एक M और 2 X, N3 आ गया जी, N3 आ गया। अच्छा क्वेश्चन कढ़ना की है, की कढ़ने कह रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऑप्शन कोई भी 1 नहीं हैगा, यानी अल्फा 1 नहीं मान रहा। आप भी नहीं मानते, हालांकि सॉल्ट है, सॉल्ट नु स्ट्रॉन्ग मान के आप अल्फा 1 मानते हैं, बट लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन ने कहा कि आपने इसको अल्फा 1 नहीं मानना, तो नहीं मानते सर। तो सर I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस क्या? 3 अल्फा चलेगा जी। यस, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। आई आ गया सर। सर N3 है, यही N की वैल्यू आप उरे पाई सी, खत्म होगी कहानी। हुण क्वेश्चन आपको दे रखा क्या सर? वेंट ऑफ फैक्टर कितना है सर? 2। आई कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। क्वेश्चन ओवर। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाय 2। क्या आ गया जी? 2 माइनस 1 बाय 2। हाउ मच इज दैट? हाफ। आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के थ्रू फिर मैंने आपको वही दिखाया, कभी कभी सॉल्ट्स को हम अल्फा लेस देन 1 मानते हैं एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। चलें जी आगे। यस, लो जी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो जी। इंपॉर्टेंट, ये पूरा लिख लो क्वेश्चन एज इट इज। आसान है बट एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है इसमें। इसमें एक पर्टिकुलर सॉल्ट आया हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है? K2HgI4। आपसे पूछते हैं K2HgI4 को उसने 40% आयनाइज्ड खुद कहा है, यानी बताओ इसका अल्फा क्या 40/100 है? यस।
क्या ये 0.4 है? यस। सॉल्ट होके फिर से कह रहा है अल्फा 1 मत मानो। नहीं मानते भाई, तू कह रहा तो नहीं मानते सानू की है। हुण तुसीं मैनूं ये दसो बस जिहड़ी गल तुहाडे तो पूछनी है, ये टुट के बनूगा की? देखिए जी की बनूगा, चलो ट्राई कर लेते हैं जी। K2HgI4 को पानी में मिक्स किया, डिजोल्व किया और टूट के आयंस दिए। चलो जसनंदन कोशिश करो बेटा, क्या क्या बनेगा, की बनूगा, केड़े आयंस बननगे? शाबाश, एक मिनट लो जी। हाँ जी, और कोई ट्राई करना चाहे इन द मीनवाइल? हाँ जी, चल तू कर ट्राई। K थे HgI4, कितने के सर? 2K प्लस, साथ में कौन सा बनेगा? HgI4 2 नेगेटिव। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है जी। बस ये चीज थोड़ी सी आइडेंटिफाई करनी थी, ठीक है जी। 2K प्लस प्लस HgI4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, यहां पे ये आयंस बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखा ये ऐसे है, एक्चुअल में ये ऐसे है। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कभी कभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्क्वायर ब्रैकेट्स वो दिखाता नहीं जान के, ताकि आपको अपने एक्सपीरियंस से पता हो। अगर उसने दिखा रखा है इस स्क्वायर ब्रैकेट को ही कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं, सुना हुआ है पहले भी? यस, स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स पार्ट। उन्हें जरा स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा है, नॉर्मली ये फर्दर आयंस में आयनाइज नहीं होता। कोई स्पेशल केस हो तो अलग बात है, बट ज्यादातर केसेस में स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज इकट्ठी रहती है। मान लो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको लॉक लगा दिया, उन्हें फर्दर लॉक खुलदा नहीं, तक के बाहर है, वो आयंस टूट गए, बाकी सारे इकट्ठे रहे। हूं तुम सिर्फ दस दो एन क्या 3 है? यस, बस इस क्वेश्चन यही समझना सी। एन की है 3, तो I इज इक्वल टू फिर से क्या आ गया? 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 0.4 विच कम्स आउट टू बी 1.8। I की आ गया जी 1.8, आंसर तो आ गया सर। इजी है, बस अपने समझना सी एच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सर स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन नहीं करना, वो भी पता था। दिक्कत क्या थी? स्क्वायर ब्रैकेट दिया ही नहीं, आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपको पता है कि नहीं पता। तो क्वेश्चन नहीं भी दे रहा स्क्वायर ब्रैकेट, यू शुड हैव एन आइडिया। एक और चीज दस ने कंपाउंड दी, ये कंपाउंड खास कंपाउंड है, समथिंग इंपॉर्टेंट आई शुड टेल यू अबाउट दिस। दिस कंपाउंड इफ प्रेजेंट इन एल्कलाइन मीडियम, इफ प्रेजेंट इन एल्कलाइन मीडियम, इफ प्रेजेंट इन एल्कलाइन मीडियम, हाँ जी एल्कलाइन मीडियम समझ गए? एल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम। यस, अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को थोड़े से बेसिक मीडियम में डाल के यूज करें तो इनका जो ये वाला कॉम्बिनेशन है, इसका नाम होता है नेस्लर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? नेस्लर्स रिएजेंट। दिस इज गिवन द नेम नेस्लर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? नेस्लर्स रिएजेंट। और नेस्लर रिएजेंट एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। नेस्लर्स रिएजेंट used to test presence of ammonia, used to test presence of ammonia या अमोनियम आयंस। अमोनिया या अमोनियम आयंस की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए नेस्लर्स रिएजेंट यूज किया जाता है। व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट? K2HgI4 प्रेजेंट इन एल्कलाइन मीडियम। वेरी इंपॉर्टेंट, कल्ला K2HgI4 नहीं है, हल्का नाल की है एल्कलाइन मीडियम। इस कॉम्बिनेशन का नाम क्या है? नेस्लर्स रिएजेंट। इट इज यूज्ड टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयंस बाय फॉर्मिंग ब्राउन प्रेसिपिटेट। एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है अगर नेस्लर्स रिएजेंट को अमोनिया या अमोनियम आयंस मिल गए। और इस ब्राउन प्रेसिपिटेट का बड़ा स्पेशल सा एक नाम है, कॉल्ड आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस। आयोडाइड ऑफ क्या? मिलॉन्स बेस। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बीच बीच में हम क्लास में डिस्कस करते हैं, देखो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फैक्ट है, आएगा आगे जब हम क्लासेस में करेंगे, बट ये फैक्ट्स ही हमारे अब के टॉपिक को और सुपर डुपर बनाते हैं, क्योंकि हमें पहले से साथ साथ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कंपाउंड इन एल्कलाइन मीडियम इज कॉल्ड एज, बोलो नाम बोलो, नेस्लर्स रिएजेंट। बोला करो बेटा क्या नाम है? नेस्लर्स रिएजेंट।
और इन एस्लर रिएजेंट किसको टेस्ट करने के काम में आता है? अमोनिया या अमोनियम आयन, एक प्रेसिपिटेट बनाता है जो ब्राउन कलर का होता है, उसका स्पेशल नाम होता है। चले जी आगे। यस, तो बेसिकली यही सब बताने के लिए क्वेश्चन चूज किया था। लो जी अगला सवाल। हाँ जी, लो जी अगला सवाल करते हैं जी मिलके। अच्छा क्वेश्चन किया सर। सर कंसिडर द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस एंड अज्यूम 100% आयोनाइजेशन इन इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब जो टूटने वाला है उसको पूरा टूटता हुआ मानो, जो टूटने वाला है, जो नहीं टूटने वाला वो ना टूटे। ठीक है जी। अब अरेंज इन ऑर्डर ऑफ क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। गुड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वधिया वाले कर रहे हैं आप। दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सुनो जरा ध्यान नाल, अपन की कुछ दे रखा है, 4 सोल्यूशन है, 1 2 3 4, 4 सोल्यूशन है जी। ठीक है, पहले मैंने एक गल दसो, क्या यूरिया इलेक्ट्रोलाइट है कि यूरिया टूटता नहीं है? यूरिया टूटता नहीं है, पक्का? यस। अच्छा यूरिया का आप मुझे बताओ। अच्छा एक सेकंड सर, एक सेकंड, बीच में क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की बात आई, आयोनाइजेशन की बात आई, फिर फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है। ये फ्रीजिंग पॉइंट कनेक्टेड टू सीपी। सीपी किसकी शॉर्ट फॉर्म थी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा टीएफ। अपन में पता है जला फ्रीजिंग पॉइंट है वो खुद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट की है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट जाते जाते मैंने बड़ा फोकस किया था इस केस में भाई, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट अलग चीज है, फ्रीजिंग पॉइंट अलग चीज है। हां, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट नाल कनेक्टेड है, ए वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाल कनेक्टेड है, यानी पूरे क्वेश्चन से यूज तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होनी है। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गए। ठीक है सर, ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, और आपको पता है डेल्टा टीएफ की इक्वेशन क्या होती है? आई के एफ एम। बोलो क्लियर है? यस सर। मोटा मोटा की समझ आया? मोटा मोटा समझ आया। डेल्टा टीएफ इज प्रोपोर्शनल टू आई इनटू कंसंट्रेशन। लास्ट क्लास में जाते जाते मैंने इन चीजों पे ध्यान दिया था। डेल्टा टीएफ एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ आई इनटू कंसंट्रेशन। सर के एफ तो कांस्टेंट ही है, आई चाहिए था, एम एम इज मोलैलिटी, मोलैलिटी इज टाइप ऑफ व्हाट? कंसंट्रेशन। तो जनरल हम ऐसे याद करते हैं, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू आई इनटू कंसंट्रेशन। एज पर अवर लास्ट क्लास थोड़ा ये भी याद होगा, आई इनटू कंसंट्रेशन एक्चुअली क्या है? ये क्या है? रिप्रेजेंट्स क्या? क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जर्व्ड, बिल्कुल ऑब्जर्व्ड टोटल मोल्स ऑफ क्या? सोल्यूट। बेटा ये कॉन्सेप्ट भी तो दिमाग में रहना चाहिए। सर आई इंटू कॉन्सेंट्रेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जर्व्ड टोटल सोल्यूट मोल्स। क्लियर है? यस सर। हुन जिन्ने जिन्ने टोटल सोल्यूट मोल वधदे रहणगे उन्ना उन्ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा, बीइंग अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बढ़िया बात है सर। अच्छा सर आपको पता है जितना ये हायर होगा ये प्रोडक्ट, उतना ये चीज मोर हो जाएगी। यस, मोर क्या होएगा? मोर डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या जी? मोर डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट क्लास में भी यही सेम चीज दिखी थी, जितना डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा उतना फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लेस। फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट लेसर होता जाएगा। तो सर अब मेरे को समझ आ गई ये बात, जितना आई इंटू कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या होगा? हायर, उतना फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? लेसर। क्योंकि मुझे ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बताना था तो पहले मैंने अपने माइंड में ये पॉइंट क्लियर कर लिया। जितना जितना आई इंटू कॉन्सेंट्रेशन વધूगा उतना उतना फ्रीजिंग पॉइंट कटूगा। क्लियर है जी? यस। अब सबका आई चाहिए, सबकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। क्या आपको सबका आई और कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट चाहिए? चाहिए जी? यस। अब मैं काम करता हूं जी, सारे पार्ट्स का आई इंटू कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लिखता हूं। फर्स्ट वाला कंपाउंड क्या? यूरिया है। यस। आज आगे रिवाइज कराया सीधा, आई की होता है 1 इंटू कंसेंट्रेशन दसो कितनी है? 0.1। तो ये कितना आ गया? 0.1। चलूगा? यस। सेकंड वाला दसो सर। हाँ सर, सेकंड वाला आ सी सर आपको दिख रहा है ये सॉल्ट है। यस। और सॉल्ट का अल्फा हमने यहां क्या मानना है? 1। अल्फा 1 मानना है। आई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 5 आएगा। सही है? कैसे 5? 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट आयंस 5 हिस्से टूटूगा, टोटल 5 हिस्से, n 5, आई इक्वल टू n इक्वल टू 5। तो सर इसका आई 5 है,
इनटू कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.04। हाँ जी, क्या ये 0.2 आ जाएगा? यस सर, चलेगा? यस, आगे आ जाओ। 3 वाले का बताओ। 3 वाले में CaCl2 दे रखा है। हाँ जी, बताएं जरा जी, क्या इसका I इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 3 आ जाएगा? यस सर। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये भी सॉल्ट है, 100% आयनाइज है, अल्फा 1 है, I इक्वल टू N इक्वल टू 3 हो गया। तो सर 3 इंटू की आ गया 0.05, तो क्या हो गया 0.15। चलेगा जी? यस। लास्ट वाला बताओ, 4th वाला। हाँ जी, 4th वाला कौन है बेटा? NaCl। तो क्या इसका I इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 2 होएगा? यस। मैं हुनी कह के भी चुकिया सी, ਆਪਾਂ नॉर्मली ਇਹਦਾ I N ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੇ ਆ। क्वेश्चन ने भी क्लैरिफाई किया कि है 100% आयनाइजेशन, तो I N ਦੇ ਬਰਾਬਰ बनना ही। तो दसो जी ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ? 0.005 इंटू की, सॉरी उल्टा लिखना चाहिए, पहला I लिख रहे हैं आप, I कितना है 2 इंटू की 0.005, तो कितना आ गया सर? 0.005, सॉरी 2 बार 0 है, 0.005 कितना आ गया सर? 0.01 कितना आ गया जी? 0.01। ओके है जी? यस। हुन सर आ वाली चीज एक बार लास्ट बार देखो, जिन्ना I इंटू कॉन्सेंट्रेशन द प्रोडक्ट हायर उतना फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट लेसर। अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं जी। हाँ जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? इंक्रीजिंग। अब मुझे फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे पहले मैं सबसे छोटे वाला फ्रीजिंग पॉइंट लिखूंगा, यस, जिसका I इंटू कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। I इंटू कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा किसका? 2 का। क्या है सर? 2 का। उसके बाद क्या आएगा? 3, उसके बाद क्या आएगा? 1, उसके बाद क्या आएगा? 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस सवाल से काफी क्लैरिटी आई है। दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, जिन्ना जिन्ना I इंटू कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहा उन्ना उन्ना फ्रीजिंग पॉइंट घटता रहा। तो सब तो ज्यादा I इंटू कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, तो वो करके लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट A आ गया जी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, I इंटू कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कंफ्यूज ना होना। कड्या I इंटू कॉन्सेंट्रेशन, तो एक सेकंड सर, 0.2 सब तो वड्डी वैल्यू है, 2 तो सब तो अगे आना चाहिए सी, वो तो I इंटू कॉन्सेंट्रेशन सब तो वड्डा है, फ्रीजिंग पॉइंट सब तो छोटा। आप की लिख रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो कंफ्यूज नहीं होना सर। ठीक है जी, नहीं कंफ्यूज होते सर। लो जी, ये सवाल भी हो गया जी। ठीक है जी, हुन ए वाले क्वेश्चन तक कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग सी, जे हुन इन चारां दी कॉन्सेंट्रेशन सेम हुंदी तो I इंटू कॉन्सेंट्रेशन, जे कॉन्सेंट्रेशन सेम हुंदी फिर की देखदे सीधा I। मेजोरिटी क्वेश्चन तो एवं आते हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम दे दिंदा, बस सीधा I नाल ही आंसर आ जाता। बट अगर कॉन्सेंट्रेशन भी अड है तो I इंटू कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट चेक करना है। क्लियर है जी? यस। लो जी, अगला सवाल। अगला सवाल देख लेते हैं जी। हाँ जी, लो जी, NCERT का एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा स्टैप्स दसूंगा। ठीक है जी, करने तुसीं किसी ने कितने NCERT घर जाके काम, किने किने NCERT एक्सरसाइज कर ली? सारी कर ली। ये वाला क्वेश्चन आया सी, ये तो आप क्लास ही कर लिया सी, लास्ट क्लास मैं दसता सी, नहीं दसिया। चलो क्वेश्चन नहीं दसिया, बट स्टैप्स दसते सी भी एवं एवं करना है। ये NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन है, जो घूर के देख रहे हो कहते आया तो है नहीं, इस करके नहीं आया होना, क्योंकि तुसीं की कर रहे सी एक्सरसाइज, एक ही हैगा इंटेक्स, उस रन्ना थोड़ी करते हैं। चलो कोई नहीं, सी करा दें फिर, कोई नहीं। NCERT का इंटेक्स सवाल है। ठीक है जी, चलो सर देखिए जरा क्वेश्चन है कि पढ़िए फटाफट। मतलब कहानी जी बनाइए, 0.6 ml एसिटिक एसिड है, ਉਹਦੀ डेंसिटी Ni है, उन्होंने 1 लीटर पानी डिजोल्व किया गया है। चलो सर, जितना फर्स्ट लाइन से समझ आया उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। एक वेसल है, उसमें CH3COOH को इन वाटर डिजोल्व करा गया, कर दिया गया, और बताया गया इसमें 1 लीटर वाटर है। क्या है सर? 1 लीटर वाटर यानी 1000 ml। चलो सर, ये पता लग गया। होर दसो सर। सर कहता ये जो एसिटिक एसिड का पार्ट है वो 0.6 ml है, और उसकी डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml है। फर्स्ट लाइन को मैंने इस तरह से विजुअलाइज कर लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लंबे न्यूमेरिकल्स को थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब एक छोटी सी क्लैरिटी लेके आओ, ये डेंसिटी किसकी है? ये डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड, नॉट सोल्यूशन। बस ये क्लैरिटी आ रही है? लैंग्वेज देखियो, जी डेंसिटी है कि है एसिटिक एसिड दी, पूरे सोल्यूशन दी नहीं है। ओके सर, लग गया पता। अगे कर, कहता जी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कहता जी इन्ना है,
ਜਿਹੜਾ ऑब्जर्व किया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन्ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सिंबल दसो जल्दी जल्दी की होंगे डेल्टा टी एफ कितना दे रखे सवाल 0.0205 दे रखे जी यस अच्छा मैंने एक दसो 0.0205 लिखूं या 0.0205 डिग्री सेल्सियस या केल्विन सेम होगा यस क्योंकि ये टेम्परेचर है कि चेंज इन टेम्परेचर है चेंज इन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट गल्ला कंफ्यूज नहीं होना 0.0205 केल्विन लिखो या 0.0205 डिग्री सेल्सियस बिकॉज ये चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है ओके तो मैंने यूनिट लिखा ही नहीं मैंने लिखता 0.0205 ओके है सर आगे बढ़ो कहते कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर हुन सवाल आ गया कहता जी तो तुसी आई कढ़ दो फिर की करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहता जी फिर के ए कढ़ दो अल्फा के ए मैंने क्लास 11 से बार बार कहा सी ये कांस्टेंट है जिथे वर्ड कांस्टेंट देखो उत्थे के आऊगा की आऊगा के लोगों को डिसोसिएशन वर्ड नाल अल्फा लिंक करना तो याद हो गया बट कांस्टेंट गलती कर जाते हैं ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट है डिसोसिएशन कांस्टेंट तो सिर्फ अल्फा ते नहीं रुकना के ए कढ़ना है चलो जी हुन क्वेश्चन समझता आ गया करना की सर आ देखो जी आपां नूं लिंक बनता नजर आ गया आया नजर यस डेल्टा टी एफ तो की आ सकता है आई इक्वेशन बनाइए यस दसो जी की होंगी है डेल्टा टी एफ दसी जाओ आई के एफ एम इनिशियली ताई होंगी है यस उन्हें यूज की पिछे सर अच्छा एम नू खोल के याद करना भी आता अपन यस आई के एफ दसो की होंगे डब्ल्यू सोल्यूट अपॉन डब्ल्यू सॉल्वेंट ठीक है जी होर की होंगे मल्टीप्लाइड बाय 1000 ठीक है जी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट सर एक छोटी जी गल प्लीज अंडरस्टैंड करियो हाँ सर जेड़ा आ वाला फॉर्मूला तुसी एक्स्ट्रा बोलते हो ये एदी ही वैल्यू हुंदा है मोलैलिटी नू तुसी ओपन करोगे एवें याद करोगे थोनू ईजी हो जाऊगा वेट सोल्यूट अपॉन वेट सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट या मोलर मास ऑफ सोल्यूट समझ आ गया यहां तक यस ओके सर अब सर इंपॉर्टेंट बात हमें डेल्टा टी एफ पता है इस सवाल में एनसीईआरटी का सवाल है के एफ गिवन होगा हमें यहां लिखना भूल गए के एफ है 1.86 मैंने शायद 1.84 पीछे लिखा था नॉर्मली 1.86 होता है के एफ वाटर किसका के एफ वाटर ये जो के एफ वाटर होता है ये वैसे क्वेश्चन में गिवन होता है चलो मान लो गिवन है 1.86 हुन क्या हमें के एफ पता है यस वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करें चलो एक काम करो पहला इस फॉर्मूले नाल मोलैलिटी कर लेने कर लो मोलैलिटी कड्डो सर लो जी हुन आपां वैल्यू सही दियां ने वेट ऑफ सोल्यूट आपको पता है की है CH3COH एसिडिक एसिड सोल्यूट है उदा आपां वॉल्यूम पता है कि वेट पता है वॉल्यूम पर आपां गल पता है वेट या मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अच्छा इसलिए उन्हें ओदी डेंसिटी दे रखी सी ओके 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 जिस चीज की वॉल्यूम उस चीज की डेंसिटी उस चीज का मास ये फॉर्मूला है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम गोज अप वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बिकम्स मास अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूं कटिंग नहीं करूंगा देखना जरा सर आई निकालना है डेल्टा टी एफ की वैल्यू बताओ कितनी थी ये लिखी हुई है आपने 0.0205 ठीक है जी ये आई की वैल्यू थी अब सर ये आई निकालना है बिल्कुल ठीक है सर अब सर आई के साथ के एफ की वैल्यू आपने दे रखी है कितनी बोलो कितनी है 1.86 मल्टीप्लाइड बाय हुन दसो जी वॉल्यूम कितनी सी 0.6 डेंसिटी कितनी सी 1.06 चलूगा यस डिवाइड बाय हुन वेट ऑफ सॉल्वेंट नाउ जी 1 लीटर वाटर 1000 ml वाटर विल बी टेकन एज 1000 ग्राम वाटर चलेगा यस अज्यूमिंग क्या सर डेंसिटी अज्यूमिंग डेंसिटी कितनी 1 ग्राम पर ml वाटर की डेंसिटी सवालों में ना भी गिवन हो यूज करते हैं यस तो क्या यहां पे 1000 आ गया यस मल्टीप्लाइड बाय ऊपर भी 1000 है यस अच्छा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट यहां पे कौन है एसिडिक एसिड इसका मोलर मास पता है 60 होता है यस तो क्या ये 60 आ गया यस अब मेरी एक बात सुनो जी हाँ जी ये 1000 कटा इस 1000 से बोलो ओके है यस ये 0.6 कटा 60 से आ गया 100 बोलो सही है यस तो 1.06 बाय 100 इतने से हिस्से को पहले एक बार कैलकुलेट करके देखना जी क्या आ गया ये 0.0106 आ गया तो इस क्वेश्चन में जो मोलैलिटी आई थी
वो 0.0106 आई थी। क्या आई थी? 0.0106। इतनी बात क्लियर हुई? कैसे? 1.06 डिवाइड बाय 100, ये क्या थी? मोलैलिटी। अब यहां से आई तो निकाल सकते हैं बेटा, बोलो यस, ओके है, यस। अब ये 0.0106 नीचे जाएगा, जाएगा तो बन जाएगा 0.0205 अपॉन 0.0106 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 1.86। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1.86, ये आई आ जाएगा। ठीक है जी। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, अगर एग्जैक्ट करना तो एग्जैक्ट कर लो, तो ये 205/106 हो गया। क्या हो गया? 205/106। ऊपर और नीचे के डेसिमल सेम है, यस। अभी मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट करूं, अगर आई अप्रोक्सीमेटली 2/1.86 आ गया। आई अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 2/1.86। वैसे तो 106 का डबल 212 होता है। 106 का डबल क्या होता है? 212, बट मैंने अप्रोक्स कर लिया। इस वैल्यू को मैंने अप्रोक्सीमेटली कितना मान लिया? 2। चलेगा? तो क्या पहला पार्ट हो गया सर? यस, आई आ जाएगा। सर क्वेश्चन के स्टेप्स समझ आ रहे हैं सबको? यस। अब सर नेक्स्ट पार्ट करना था, क्या निकालना था? Ka। आप सब लोगों को दिख रहा है CH3COOH। जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो टूट के क्या बनता है? CH3COO माइनस प्लस क्या? H प्लस। अब सर हमें क्या दिख गया? हमें सर आई पता लग गया। ये वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ रही? 1. चलो एक बार चेक करना कितनी आ रही है जी। 06 आ रही है क्या? 1.06 आ रही है। मेरे वास्ते क्यों खड़े हो भाई? कर लो, एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। लक्ष्य का हंस रही है 10। 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर कर दो जी। 1.06 आ रहा है जी इधर से आंसर। 07 आ रहा है जी। ठीक है जी, चलो 1.06 या 1.07, मैं फिलहाल 1.07 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं जी? 1.07। ओके जी, आई आ गया, यस। वापस आओ, आपको दिख रहा है ये टूट रहा है तो इसका एंड 2 है मेरे को। हाँ, किन लोगों का 1.07 आ रहा है? रेज योर हैंड्स। मैं तेनू मनाना ही नहीं। मैं क्यों मनावा तेनू? तू कैलकुलेटर ने आ वैल्यू चेक की है कि ओ वैल्यू चेक की है? एग्जैक्ट की है। अस्ता हुन जे कर रहे हैं ओदी गल कर रहे हैं एक मिनट वास्ते। ठीक, चलो 1.07 या 1.04, चलो थोड़ा सा फर्क है। अगर हम एग्जैक्ट करते हैं, जो बिल्कुल वैल्यू सेम लेते हैं, तो किरत ने कहा है 1.04 आएगा। कोई बात नहीं, चलो अभी के लिए हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे। इधर कैलकुलेटर यूज किया हुआ बेकार, आप मान रहे हैं 1.07। चलो जी इधर आ जाओ। N2 है, टूट रहा है कि जुड़ रहा है? टूट रहा है। डिसोसिएशन की एसोसिएशन? डिसोसिएशन। सर आई से के कैसे आएगा? सर लास्ट क्लास ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ आई ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਜੋੜਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ आई ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਸੀ? अल्फा। फिर ठीक है सर, इक्वेशन दसो। I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। n कितना है यहाँ पे? 2। तो क्या I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा हो गया सर? यस। तो सर यहां से आपको पता लग गया, जो अल्फा है वो I माइनस 1 आएगा। ओके है? यस सर। ठीक है जी। तो यहां से अल्फा हमारी इस वैल्यू के हिसाब से कितना आ गया? 0.07। अभी के लिए अल्फा कितना आ गया? 0.07। बोलो ओके है सर? यस। अब मुझे एक बात बताओ, के का फॉर्मूला इस वाले का के का अप्रॉक्स फॉर्मूला याद है? यस। इसका के अप्रॉक्स क्या होता है? C0 अल्फा स्क्वायर। ये एग्जैक्ट है कि अप्रॉक्स है? अप्रॉक्स। हले अप्रॉक्सिमल काम चला रहे हैं सर, चलूगा? यस, दिस इज अप्रॉक्स, दिस इज अप्रॉक्स। सो सर आपके पास अल्फा आ गया। यस, मैं इसको 7 × 10⁻² लिख लूं, थोड़ा स्क्वायर करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, क्या हो गया? 7 × 10⁻²। अच्छा मैंने सिर्फ एक बता दो, और C0 की है, C0 की है मोलैरिटी, C0 की है मोलैरिटी। और मैंने अभी थोड़ी देर के लिए बोला था ऐसे सवालों में अज्यूम इक्वल टू मोलैलिटी, अज्यूम सेम एज क्या? मोलैलिटी। इसको मोलैलिटी जैसा ही मान लो। अज्यूम सेम एज क्या? मोलैलिटी। और दूसरी मोलैलिटी कड्डी सी हो रही, कितनी आई सी? 0.0106। चलूगा? यस। तो सर ये आ गया C0 अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू,
मैं इसको भी लिख रहा हूं जी 1.06 1.06 इंटू 10⁻⁻² इंटू 7 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर आ जाएगा आंसर। यस, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 49 इंटू 1.06 ऑब्वियसली 50 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं 50, तो 50 इंटू 10⁻⁻6 तो 5 इंटू 10⁻⁻5 के आसपास मान लिया। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हमने बीच में काफी अप्रोक्सीमेशन कर ली, ठीक है जी, बट इसके आसपास। आपको याद है हमने एसिडिक एसिड का K+1 में याद किया हुआ है, इट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5, बस यहाँ 5 आया वहां 1.8 होता है, बट 10 की पावर सेम आ गई, क्या होती है 10⁻⁻5। सही है जी, बोलो। बिल्कुल सही, पूरी लाइन पढ़ो। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था मोलैरिटी को इक्वल टू मोलैरिटी लेंगे जब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ना गिवन हो, वो नहीं गिवन है, मैं बहुत क्लियर हूं, ठीक है जी। मैंने एक एक स्टेप सारा अच्छे से कर दिया। ये एनसीईआरटी का सवाल है जिसको आप समझते हो एम ही है, तो एम ही नहीं होता, करके ही होता है, ठीक है जी। आज मैंने एनसीईआरटी कॉपीज मंगवाई थी क्या आपसे, लाए हो? चलो कोई नहीं, देखते हैं जी। ये देखो जी, एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया जी, ठीक। लो जी, लास्ट क्वेश्चन है ये, करो फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फुर्ती से। देखिए जी की आंसर कर दो, लाओ जी दिमाग ते जोर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लाओ दिमाग ते जोर, जरा कर दो, जरा आंसर की आना चाहिए। जिला आंसर कड्डूगा रीजनिंग भी तैयार रखे, ताही गल बननी, नहीं तो गल नहीं बननी। रीजनिंग नाल आंसर देना जी, शाबाश। देखो सोचो करो की करना है जी। ये हरे भरे भरे पहला क्वेश्चन हेल्प करो समझन की कह रहे, कहना जी मर्क्यूरिक आयोडाइड ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ HgI2 added to aqueous solution of potassium iodide Ki aqueous में ऐड किया, तो कहता बताओ क्या होगा। लो जी मैं क्वेश्चन इंटरप्रेट करा रहा हूं, ए ऑप्शन बी ऑप्शन, आंसर दोनों ने बताना। अभी मुझे सिर्फ आपने अभी तो सिर्फ रीजन नहीं बताया ना, तक्ष का आंसर पहले पूछ लेते हैं। बी क्यों तक्ष? ठीक है, वेरी गुड। तो आई 1 से छोटा तो नहीं होएगा, चलो हाँ तू बोलो भाई। हाँ जो है ना फिर आगे, ठीक है जी, दोनों ने कॉन्सेप्ट सही पकड़ा, ठीक है जी। पहले एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो जी, इधरों पहला आंसर आया भी जी फ्रीजिंग पॉइंट घटूगा क्योंकि पार्टिकल्स बदल गए। देखो मैं दोनों ने गल समझा रहा है, तक्ष नु भी ते दूजे बंदे नु भी ते थोनों भी। की कह रहा है मैं, जो आप कह रहे हो एन है आई है उस पर आते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट लोअर या रेज की बात हो रही है, ठीक है, उसके लिए हमें सॉल्यूट पार्टिकल्स देखने हैं। क्या देखने हैं? सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये सवाल ऐसे सोचना चाहिए, देखो थोड़ा विजुअलाइज कराते हैं। मेरे पास एक सोल्यूशन है वेसल में, यहाँ पे ऑलरेडी एक्वस के आई है, और एक्वस के आई में कौन से आयंस होते हैं? K प्लस आई माइनस। पहले तो इन दोनों के लिए जबरदस्त ताली हो जाए, दोनों ने बहुत सही ट्राई किया है, बहुत बढ़िया ट्राई दोनों का, ठीक था, रीजनिंग सही डायरेक्शन में जा रही थी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लैरिटी मैं लाता हूँ। K प्लस प्लस आई माइनस, ठीक है जी, बने हुए ने। एक K प्लस प्लस आई माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਤੀ ਕੀ HgI2 की पता HgI2। जो पहला तेरा नाम भूल गया मैं, ईश्वीर ने एक बड़ी प्यारी बात बोली की सर कि जो तुम HgI2 पाओगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ I ਮਾਈਨਸ ਆਣਗੇ, O ਮਾਈਨਸ ਤੇ AI ਮਾਈਨਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ? ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ n ਵੱਧ ਜੂ, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही थी ईश्वीर का भी I माइनस आए पहला भी सी होर भी आ गए तो टैक्निकली पार्टिकल्स की हो गए ज्यादा। आप एक्सपेक्ट ही करते हैं, बट अपने हुनी पिछे तक्ष ने सही गल फड़ ली। अपने पिछे हुनी कॉम्पलैक्स बनाया सी नाम रखा सी नेस्लर रिएजेंट। की रखा सी? नेस्लर रिएजेंट। ਉਹਦਾ की फार्मूला सी K2HgI4। ਉਹ ਭੁੱਲ गया ईश्वीर। ਹੁਣ एक इंपॉर्टेंट गल,
जो ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਿਐਕਸ਼ਨ। AgI2 ਰਿਐਕਟਸ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਐक्ट करेगी तो रिएक्शन तो बाद की कहानी है। तो सर रिएक्शन होगा तो रिएक्शन लिख लो की होगा KI रिएक्ट करूगा HgI2 दे नाल ते बन जाऊगा K2HgI4। ओके सर बिल्कुल ठीक है। KI HgI2 नाल रिएक्ट करके की बन जाऊगा K2HgI4। देखो जनरल कॉन्सेप्ट यही है, ज्यादा डालेंगे तो पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे। बट अब मैं क्या सिखा रहा हूं ध्यान से सुनना। यहां पे अगर ऊपर से डाल के नीचे वाली चीज के साथ रिएक्शन होता है तो पहले क्या लिखना पड़ता है? रिएक्शन। फिर देखना पड़ता है रिएक्शन से क्या बचा क्या ना बचा, फिर दिमाग लगा के आंसर निकालना है। इस पर्टिकुलर केस में रिएक्शन होने के बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। क्या होगी जी? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये बड़ा पर्टिकुलर रिएक्शन सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। कोई गल नहीं, देखते हैं उनकी है। हम दोबारा कहानी समझो। सर शुरू थोड़े को एक सेकंड इधर रिएक्शन बैलेंस करो। पहला रिएक्शन बैलेंस करो। रिएक्शन बैलेंस नहीं होते नाल ही सारी कहानी आनी है। हाँ जी 2KI और ये क्या जाऊगा जी 2KI बस बैलेंस्ड है जी। यस हुणे बैलेंस्ड है। हुण देखो थोड़े को स्टार्टिंग की सीगा KI कि HgI2 KI। लो सर फिर इनू सोचो ये पहला सी ये उपरों पाया सी कॉम्प्लैक्स बनया सी। हुण तुसी इस बैलेंसिंग दे अकॉर्डिंग सोचो ये जिहड़े 2KI पाए हुए सी दिस 2KI इनिशियली टुटे हुए सी। यस की बनाया हुआ सीगा 2K प्लस 2I माइनस। मैंने फटाफट दसो कितने पार्टिकल ने? 4 ने कि 2 ने? 4। इनिशियली सोल्यूशन च जे 4 पार्टिकल सी उन्हां च आपां पाया HgI2। अपन लगे अपन पंजवां छेवां पाता लेकिन वो पंजवां छेवां आके की बनाने लग गया? कॉम्प्लेक्स बना के उन्हें की बनाता? K2HgI4। हुण जिहड़ा K2HgI4 है बहुत अच्छे से बोला तक्ष ने कि सर देखो चलो चीज़ां जुड़ गई। मैं एवं नहीं बोलता, एवं क्यों बोलना? कन्फ्यूज हो जाएंगे। जुड़ियां नहीं आप बोलो जुड़ के फिर टुट गई, फिर टुटूगा भी तो सही। तुसी ये कहो जुड़िया नहीं, तुसी बोलो कॉम्प्लेक्स बन गया और ओदा टुटना थोड़ा डिफरेंट हो गया। ऐ ना बोलो जुड़ गया, तुसी बोलो टुटिया लेकिन डिफरेंट तरीके नाल टुटिया। हुण दसो इहदे किन्ने किन्ने आयंस बनणगे? 2K प्लस और एक HgI4 2 नेगेटिव। हुण मैनूं दसो किन्ने पार्टिकल्स ने? 3 पार्टिकल्स। उरे गल बनूगी। सर हम सोच रहे थे 4 पार्टिकल में एक्स्ट्रा डालने से यहां 4 से ज्यादा हो जाएंगे, बट यहां 4 से ज्यादा होने की बजाय 4 से कम हो गए। यस कुछ जुड़ गए बट हम इसको ऐसे ही समझेंगे जुड़ के कॉम्प्लेक्स बन के दोबारा टूटे और कम पार्टिकल्स रह गए। हुण क्योंकि घट पार्टिकल्स रह गए तो तुहानूं याद है कि सर डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स सीगा। बोलो यस I इंटू कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही की सी? नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स जी, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। ओके तेरा मतलब A अगर मोर हो तो ये भी मोर होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट लेसर हो जाता है। ऐसा हमने पीछे बात की थी। जितने पार्टिकल ज्यादा उतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम। उल्टा भी ट्रू होगा। यस अगर ये पार्टिकल्स क्या रह जाएं? कम। अब इससे यहां आने में लेसर पार्टिकल्स के मोर पार्टिकल्स? लेसर पार्टिकल्स। तो सारा कुछ पुट्ठा हो जाऊगा। यस सर पार्टिकल जिਵੇਂ लेसर रह गए डेल्टा TF भी की रह गया? लेसर। तो फ्रीजिंग पॉइंट की हो गया? मोर हायर। तो आंसर किया गया बी पार्ट। फ्रीजिंग पॉइंट इज स्लाइटली रेज्ड। कैसे? दोबारा समझो, फिजिकली समझो। प्योर वाटर, केड़ा वाटर? प्योर वाटर। ਇਹਦਾ प्योर वाटर ਦਾ फ्रीजिंग पॉइंट ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 0 डिग्री सेल्सियस। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ KCl ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। KCl ਪਾਣ ਨਾਲ 4 ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। 4 ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਾ फ्रीजिंग पॉइंट ਆ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 0 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਹੋਰ ਪਾਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਹੋਰ ਪਾਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਜੇ ਪਾਰਟੀਕल्स बढ़ते इंक्रीज होते, बट होर पाण ਨਾਲ ਹੋਇਆ कि पार्टिकल्स रह गए घट, तो जो डिक्रीज सी वो भी रह गया घट, तो फ्रीजिंग पॉइंट वापस थोड़ा जा ऊपर आ गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट रेज हो गया। चंगा सवाल है जी, चंगा सवाल है, तो अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसे और अच्छे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? यहां कॉम्प्लेक्स बना, कभी कभी क्या होगा जब ऊपर से कुछ डालोगे नीचे वाले के साथ रिएक्शन होके प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट।
ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ क्वेश्चन है, यस। चलिए जी अगे, यस। लो जी एक सवाल और, एक बोनस क्वेश्चन और। लो जी ये तुसी करो, ये तुसी करो जी, कड्डो जी आंसर जरा फटाफट, देखिए जरा जी की आंसर कट दो। दिते जी 2-3 मिनट, नहीं तो फिर मैं करूंगा जी। हरिये भरिये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं आज, बहुत चीजें आज और क्लियर होनी चाहिए। प्रैक्टिस ही चल रही है बस। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल लीड टू लॉट ऑफ क्लैरिटी। शाबाश, लाओ जी दिमाग। हाथ खड़ा करो। इफ यू आर एबल टू फाइंड योर आंसर काइंडली रेज योर हैंड। देखिए जरा की है जी फिर आंसर। हाँ जी कुणाल, कुणाल का आंसर है सी। कैसे है कुणाल, किया कुछ? और फिर वही गड़बड़ है, फिर छड़ नहीं रहे आप। हाथ चलाओ मड़ा जा, अखा नाल नहीं आंसर आना, हाथ चलाना पैना। यू विल हैव टू मूव योर हैंड, ओनली देन योर आंसर विल कम। थोड़ा सा हाथ चलाओ, दिमाग चलाओ, फिर सही आंसर तक पहुंचोगे। देखो पूरा चैप्टर खत्म करता, इन्नी प्रैक्टिस कराती, इन्नी चीज़ें क्लियर करती हैं, फिर भी आप हाले पूरा आंसर चंगी तरह कढ़ नहीं पा रहे। और ये आसान क्वेश्चन है, मुश्किल है नहीं। थोड़े हाथ चलाना पड़ेगा फिर ही आंसर आऊगा। घूर घूर के आंसर आते तो मैं जबरदस्त घूरदा थोनों, फिर थोड़े आंसर ही बड़े आते, फिर घूर घूर के आंसर कढ़ देंगे। क्या है जी आंसर? हाँ जी, धैर्य कहता सर ए ऑप्शन सीधी गोली नाल ही। किवें ए किवें? लो जी धैर्य के लिए जोरदार ताली हो जाए जी। बिल्कुल सही सॉल्व कर दिया धैर्य ने, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है जी, सही सॉल्व कर दिया। बट पेपर में अगर ये सवाल आता, ये गलत करके आता। क्यों? क्योंकि इसको ऑप्शन इंटरप्रेट करने नहीं आई। ध्यान नाल सुनो, करना किसी क्वेश्चन दी लैंग्वेज दे विच आ हिंट सीगा, बड़ा जबरदस्त हिंट सी। उन्हें एंड च केड़ी वैल्यू दे रखी है? KB/KF। तुहानूं पता है KB डेल्टा TB च आंदा है और KF डेल्टा DF डिवाइड करना है। ओह, अपन हिंट ने क्वेश्चन एंड दे रखा सी, अपन ने की करना है? डेल्टा TB/डेल्टा DF करना है, ताही KB/KF यूज होगा ना। एक गल दसो जी, डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF दी इक्वेशन IKBM अपॉन IKFM। देखो जी ये बनोगी जी। हुन इंपॉर्टेंट गल पढ़िए क्वेश्चन, क्या सल्यूट ABC और बॉइलिंग पॉइंट NaC 100% आयनाइज सीगा, बॉइलिंग पॉइंट थे। जो बॉइलिंग हो रही सी उदों पूरा टुट चुकिया सी। कहना पता करो फ्रीजिंग पॉइंट थे, क्या पूरा टूटेगा कि नहीं टूटेगा कि डायमर बनाएगा। ਇਹਦਾ मतलब बड़ी सिंपल जी गल, जो बॉइलिंग पॉइंट सी उदों I पक्का पक्का इक्वल टू N इक्वल टू 2 होगा। देखो आया समझ? यस। कैसे? AB अगर टूटा तो क्या बनेगा? A प्लस प्लस क्या? B माइनस। तो क्या इसका N2 हो जाएगा? यस। और अगर 100% डिसोसिएशन है तो I इक्वल टू N इक्वल 2 हो जाएगा? यस। अच्छा सर मैंने दस्यो जरा जी। हाँ सर पूछ लेने और दसो, अब बॉइलिंग पॉइंट है 101.08, तो डेल्टा TB कितना हो गया? 1.08। ओके में सर प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, कितना ज्यादा है? 1.08। तो वैल्यू पता लगी कितनी है जी? 1.08। सही है। अच्छा दसो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? -1.8
होना कितना चाहिए पानी का? 0, उससे कम है? यस। कितना कम है? 1.8। थोड़ी वैल्यू ध्यान लिखी हुई, 1.8 है, 1.08 ओके है? यस। हुन ऑप्शन दे हिसाब नाल आपां उरे आ वाला ही कढना है, ये कढना है और सोल्यूशन सारा सेम है। यस, तो मोलैलिटी सेम हो, कट गई, क्वेश्चन खत्म। कर लो आई, आंसर आ गया। सो दिस इंप्लाइज आई फ्रीजिंग पॉइंट वाला, ये ऊपर चला गया, ये सारा कुछ नीचे आ गया। 2 KB बाय KF कितना सीगा? 0.3। आ जी वैल्यू है क्वेश्चन ने दे रखी कितनी है? 0.3। अच्छा, ये डेल्टा टी भी नीचे आया, कितना आ गया नीचे? 1.08 और ऊपर की चला गया 1.8। क्वेश्चन खत्म। ध्यान नाल देखियो, 0.6 हो गया, की हो गया है? 0.6। सही है जी। 18 6 108 होता है, 18 6 108, ये पूरा कट के 1 आ जाएगा, ये पूरा कट के क्या आएगा? 1। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट का आई है, क्या वो 1 आ गया? यस। आई 1 आना मतलब टूटना कि ना टूटना? ना टूटना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आंसर क्या आ गया? सेकंड ऑप्शन। मैं फिर कह रहा हूं, अपने बहुत वधिया वधिया कंसेप्चुअल क्वेश्चन कितने आज, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है जी। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बोलो यस, सारा जोर मेरा लगा देना, ठीक है जी। यस, ओके जी। फाइनली सॉल्यूशंस खत्म,